दिलचस्प कहानियों के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली गांव के एक पुराने वृक्ष के पास स्थित थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि लोग इसके बारे में केवल कहानियों में ही सुनते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजन था। राजन एक सफल किसान था और अपने काम से खुश रहता था। उसका एक दोस्त था जावेद, जो उसका बचपन का साथी था। जावेद और राजन की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे। जावेद का स्वभाव कुछ अलग था। उसे हमेशा नए विचार आते रहते थे और उसका दिल भी बहुत बड़ा था। राजन और जावेद हर रात अपने छत पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनते थे, खासकर गांव के पुराने रहस्यों के बारे में। उन्हें ये कहानियां बहुत पसंद आती थीं। लेकिन एक रात ऐसी घटना घटी कि उनका जीवन कभी के लिए बदल गया। एक रात जावेद अपने घर के सामने से गुजर रहा था जब उसने देखा कि पुरानी हवेली के अंदर एक चमक दिख रही थी। उसने सोचा, क्या यह सब सच है? जावेद तुरंत राजन के पास गया। उसने कहा, यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लगता है हवेली के अंदर कोई है। राजन ने हंसकर कहा, तू क्या डर गया है? वहां कुछ नहीं होगा, हम जाकर देखते हैं। दोनों दोस्त हवेली के पास पहुंच गए। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना था। जावेद का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन राजन ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस देखते हैं। दोनों अंदर घुसे और जैसे ही उन्होंने अंदर का दृश्य देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हवेली के अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और पुरानी दीवारें थोड़ी हिल रही थी। जावेद का मन काफी परेशान हो गया, लेकिन राजन ने कहा, यह सब हवा का असर है, कुछ नहीं है यार। जब वे दोनों हवेली में और आगे बढ़े तो उन्होंने एक पुरानी किताब देखी। यह क्या है? राजन ने कहा, शायद यह सिर्फ एक पुरानी किताब है। लेकिन जब उसने किताब का पहला पन्ना खोला तो एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी, जो कुछ इस तरह थी। जब रात का समय हो और किसी ने इस हवेली को आकर्षित किया तो वह अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहे। रात के समय एक भूतिया आत्मा इस जगह के आसपास घूमती है और जो भी उससे सामना करता है उसकी जिंदगी में कभी न कभी बुराई आती है। जावेद का मन घबराया और वह कहने लगा, राजन, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन राजन ने कहा, यार, कुछ नहीं होगा, ये सब पुरानी बातें हैं। डर के मामले में हम कैसे हार सकते हैं? दोनों दोस्त हवेली में और अंदर बढ़ने लगे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके कदमों की आवाज सुनकर उन्हें बुलाया हो। दोनों रुके और देखा कि एक पुराना भूतिया चेहरा उनके सामने था। उस भूत ने कहा, तुम दोनों का समय आ गया है, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जावेद डर से कांप रहा था, लेकिन राजन ने कहा, अगर हम तुम्हारी मदद करते हैं तो तुम हमें कैसे मदद कर सकते हो? भूत ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें एक रिश्ता बनाना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छा करना होगा। उस दिन के बाद दोनों दोस्त वहां से चले गए और राजन ने अपने काम में और भी मेहनत करनी शुरू की। लेकिन कुछ दिनों बाद जावेद की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसने राजन को बताया कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन राजन ने सोचा कि शायद यह स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। एक रात जावेद को ज्यादा दर्द महसूस हुआ और उसने राजन को बुलाया। जब राजन उसके घर पहुंचकर देखा तो जावेद का शरीर बिल्कुल बदल चुका था। उसका चेहरा सफेद हो गया था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजन ने उससे बात की, लेकिन जावेद बस चुप रहा और अपने दोस्तों से मिलने की बजाय वहां से चला गया। राजन को समझ में आ गया कि यह कुछ और नहीं बल्कि वही भूत जावेद को अपनी जादू से अपने कब्जे में ले चुका था। राजन ने अपने दोस्तों से मदद ली और बाबा के पास गया। बाबा ने पूरी कहानी सुनी और कहा, यह भूत एक पुरानी आत्मा है जो अपने कब्जे में रखना चाहती है। तुम्हें इसे हराने के लिए अपनी हिम्मत और दोस्ती का सहारा लेना होगा। बाबा ने राजन और जावेद को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, तुम्हें रात के समय उस हवेली की तरफ जाना होगा
और वहां तुम्हें अपनी दोस्ती की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। रात के समय दोनों दोस्त हवेली के पास गए और अपनी दोस्ती की शक्ति का उपयोग करके उस भूत को उसके कब्जे से निकाल दिया। तब से वह भूत कभी वहां नहीं दिखा और हवेली फिर से शांत हो गई। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर किसी ने हवेली के पास जाना हो तो वह दोस्ती और सच्चाई के साथ जाए, क्योंकि वहां के भूत को दोस्ती और हिम्मत से ही हराया गया था। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दिलचस्प कहानियों के चैनल को। मिलते हैं और डरावनी कहानियों में।